ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महाप्राण की कथा का श्रवण करा रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धापूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय जलंधर के शब्द से पृथ्वी कांप उठी तथा समुद्र और पर्वत थरथराने लगे। जो दैत्य पहले युद्ध भूमि से डरकर भाग गए थे, वे सब जलंधर का यह रूप देखकर पुनः लौट आए। उस समय जलंधर ने शिवजी से कहा, हे शिवजी, मुझे प्रतीत हुआ कि तुम कुछ बल रखते हो, क्योंकि तुमने मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा की है। यह कहकर उसने शिवजी के ऊपर एक भयानक बाण चलाया। उसे शिवजी ने बीच ही में काट डाला। फिर शिवजी ने सुगमता पूर्वक एक बाण चलाकर जलंधर के रथ, सारथी, घोड़े, धनुष आदि सबको नष्ट कर डाला। तब जलंधर ने शिवजी को मारने के लिए अपना घूंसा ताना तथा एक बाण छिपकर शिवजी को मारा। शिवजी ने यह देखकर अपने बाण से उसे एक कोस पीछे फेंक दिया। उस समय जलंधर ने सोचा कि शिवजी वास्तव में बहुत बलवान हैं। मैं उनसे इस प्रकार युद्ध करके विजय प्राप्त नहीं कर सकूंगा, अतः मुझे कोई ऐसी माया करनी चाहिए जिससे शिवजी मोहित हो जाएं। शिवजी को नाद बहुत प्रिय है, अस्तु उसी के द्वारा उनको मोहित किया जा सकता है। यह विचार कर जलंधर ने ऐसी माया फैलाई जिससे गंधर्व, अप्सरा, किन्नर आदि प्रकट होकर मनुष्यों के समान अनेक प्रकार नृत्य गान करने लगे। अतः शिवजी के मन में संगीत सुनने की इच्छा उत्पन्न हुई और वे उस आनंददायक नाद में मग्न हो गए। जैसे नियम है कि नाद सुनने से बुद्धि जाती रहती है, वही बात उनके साथ भी हुई। वास्तव में शिवजी ही ने राग की महिमा को प्रस्तुत किया। यह बात वेद भी कहते हैं कि शिवजी नाद के अतिरिक्त और किसी से मोहित नहीं किए जा सकते। उस समय शिवजी के हाथों में से सब शस्त्र गिर पड़े। उन्होंने उस तुरीयावस्था में कुछ न जाना। उस समय जलंधर ने कामवश शिवजी के समान अपना स्वरूप बनाया, जिसके 10 भुजा, 5 मुख तथा 3 नेत्र थे। फिर उसने अपनी माया से एक बैल बनाया और उस पर चढ़कर तथा शिवजी के जो जो मुख्य चिन्ह थे उन सब को धारण कर सोम निसिम को युद्ध स्थल में छोड़कर स्वयं गिरजा के पास जा पहुंचा। गिरजा ने भी पहले तो लोक रीति से उसको शिवजी जाना, परंतु जब वे सखियों के बीच में से उठी और यह जाना कि यह छल से शिवजी का स्वरूप बनाकर आया है, तब वे वहाँ से तुरंत अंतर्ध्यान हो गईं। हे नारद, यह देखकर जलंधर लज्जित होकर पुनः युद्ध स्थल को लौट आया। उस समय गिरजा ने विष्णु जी का ध्यान किया, जिससे विष्णु जी तुरंत प्रकट हुए। गिरजा ने उनसे जलंधर का सब वृतांत कहा तथा पतिव्रत धर्म की बहुत कुछ प्रशंसा की। वे बोली, हे विष्णु जी, जलंधर की स्त्री बड़ी पतिव्रता है। उसी के धर्म से जलंधर आज तक जीवित बचा हुआ है, क्योंकि पतिव्रता स्त्री विधवा नहीं हो सकती। इससे तुमको यह उचित है कि अब तुम जलंधरपुरी में जाकर उसकी स्त्री के पतिव्रत धर्म को नष्ट करो। वृंदा जो जलंधर की स्त्री है, उसके साथ तुम छल करो। यह सुनकर विष्णु जी तुरंत जलंधरपुरी को गए। उधर जलंधर ने युद्ध स्थल में लौटकर जब अपनी माया को दूर किया तो शिवजी ने चैतन्य होकर पुनः युद्ध का स्मरण किया। हे नारद, यह सब भी शिवजी की माया थी, क्योंकि संसार में जो शिवजी के भक्त हैं उनका भी माया कुछ नहीं कर सकती। तब शिवजी पर उसका प्रभाव क्या हो सकता था। निदान शिवजी अत्यंत क्रोधित होकर जलंधर के ऊपर दौड़े। उस समय जलंधर ने भी बाण वर्षा करके अपने बाणों से शिवजी को छिपा दिया। तब शिवजी ने भी अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर उसे बहुत दुखी किया। जो दैत्य शिवजी के हाथों से मारे गए वे सब मुक्त हो गए। उन दैत्यों का परम सौभाग्य था जो शिवजी को सम्मुख देखते हुए अपने प्राण त्यागते थे। हे नारद, यह लीला जिस प्रकार हमने विष्णु जी से सुनी थी उसी प्रकार तुम्हें कह सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, गिरजा की आज्ञा पाकर विष्णु जी जलंधरपुरी में पहुँचे तथा यह सोचने लगे कि मैं किस प्रकार जलंधर की पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट करूं। जब उन्होंने शिवजी का ध्यान किया तो उस ध्यान के करते ही विष्णु जी को एक उपाय सूझ गया। तब वे तपस्वी का रूप धारण कर एक शिष्य को साथ लेकर वृंदा के उपवन में जा पहुँचे।
वृंदा ने उसी रात को यह स्वप्न में देखा था कि मेरा पति जलंधर युद्ध में मारा गया है, तथा यह भी देखा था कि मेरा पति जलंधर तेल लगाए हुए भैंसे पर सवार, नंगा तथा सिर के अशुभ बाल बनवाए, काले पुष्पों की माला पहने, राक्षसों से घिरा हुआ यमपुरी को चला जा रहा है। जब वह यह स्वप्न देखकर उठी तो उसने सूर्य को उदय होते हुए राहुग्रस्त तथा प्रकाशहीन देखा। ऐसे अपशगुनों को देखकर वह एकाएक रोने पीटने तथा घबराहट से इधर उधर फिरने लगी। वह अपनी 2 सखियों को साथ लेकर जलंधर के उद्यान को गई, परंतु उसे वहां फल फूल देखकर संतुष्ट न हुआ। उसे वहां 2 राक्षस ऐसे दिखाई दिए जो अत्यंत भयानक थे। उनको देखकर रानी वृंदा वहां से भाग आई। आगे जाकर उसने शिष्यों सहित एक तपस्वी को देखा जो मौन साधे हुए बैठा था। वृंदा उसी समय दौड़कर उस तपस्वी के पास गई तथा अपने हाथ उसकी गर्दन में डालकर लिपट गई और बोली, हे तपस्वी, आप मेरी रक्षा करो। उस समय तपस्वी ने अपने दोनों नेत्र खोलकर बड़ा क्रोध किया तथा हुंकार दी, जिससे वे दोनों राक्षस वहां से भाग गई। यह देखकर जलंधर की स्त्री अत्यंत प्रसन्न हुई तथा प्रणाम करके उनके तपोवन की प्रशंसा करने लगी। फिर वह तपस्वी से इस प्रकार बोली, हे प्रभु, आप मेरे पति का जो शिवजी से युद्ध करने के लिए गए हैं वृतांत कहिए। हे नारद, यह सुनकर तपस्वी रूपधारी विष्णु जी ने हंसकर ऊपर की ओर देखा, जिससे तुरंत ही 2 बंदर वहां आ उपस्थित हुए तथा उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। फिर वे दोनों बंदर गुप्त हो गए। तदुपरांत एक क्षण भी नहीं बीता कि दोनों बंदर पुनः पहले की भांति आकर बैठ गए। इस बार उनके हाथ में जलंधर का शीश एवं धड़ था। उसे उन्होंने योगी के सम्मुख रख दिया तथा स्वयं दुखी होकर बैठे रहे। उस समय वृंदा अपने पति का सिर देखकर व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब तपस्वी ने पानी आदि छिड़ककर वृंदा को सचेत किया। वृंदा पुनः रो रोकर अपने पति का सिर अपने सिर से लगाकर व्यथित होने लगी और बोली, हे नाथ, मैंने तो आपसे शिवजी के साथ युद्ध करने के लिए पहले ही मना किया था, परंतु आपने मेरी बात नहीं मानी। इसी प्रकार वह अनेक बातें कह कहकर रोती रही। फिर तपस्वी से बोली, हे महाराज, आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे पति को जीवित कर दीजिए। मैं आपके प्रभाव को देख चुकी हूँ, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप इस योग्य हैं कि मेरे पति को जीवित कर देंगे। यह सुनकर मुनि वेशधारी विष्णु जी ने कहा, हे वृंदा, जो मनुष्य शिवजी की क्रोधाग्नि से मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसे हम जीवित नहीं कर सकते, परंतु तुम्हारे दुख को देखकर हम इसको जीवित करेंगे। यह कहकर उन्होंने सिर को धड़ से जोड़ दिया तथा स्वयं अंतर्ध्यान होकर उस शरीर में प्रवेश कर गए और जलंधर के समान उठकर बैठ गए। तदुपरांत उन्होंने वृंदा को गले लगाया, परंतु वह यह सब कुछ न समझ सकी और उसने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक उनके साथ सहवास करके अपना धर्म नष्ट कर दिया। जब वह उत्तम रीति से विहार कर चुकी तब विष्णु जी ने अपना शरीर प्रकट कर दिया। उसे देखकर वृंदा ने उन्हें पहचान लिया। तब वह अपने कृत्य पर बहुत दुखी हुई। उसे विष्णु जी के ऐसे छल पर बहुत क्रोध आया। वह बोली, हे विष्णु, तुमने वेद के विरुद्ध मेरे धर्म को नष्ट किया है। तुम मुनीश्वरों के समान स्वरूप धारण किए हुए बड़े अधर्मी हो। यह कहकर वृंदा ने विष्णु जी को यह शाप दिया कि जो राक्षस तुमने मुझे दिखाए थे वे दोनों बड़े शक्तिशाली होकर तुम्हारी स्त्री को भगा ले जाएंगे। उस समय तुम दुखी होकर वन वन में फिरोगे और तुम्हें हर प्रकार के कष्ट प्राप्त होंगे तथा जो बंदर तुमने मुझे दिखाए वही तुम्हारे सहायक होंगे। यह कहकर वृंदा बहुत रोई तथा चिता बनाकर अपने पति के साथ सती होने की इच्छा करने लगी। यद्यपि विष्णु जी ने उसे बहुत समझाया, परंतु उसने पतिव्रत धर्म दृढ़ करके कुछ नहीं माना। तदुपरांत वह शिव गिरजा का ध्यान धरकर सती हो गई और उसका तेज सबके देखते देखते गिरजा के शरीर में प्रवेश कर गया। हे नारद, विष्णु जी यह दशा देखकर बारंबार पछताते हुए उसकी सुंदरता के स्मरण में दुखी हुए तथा उसकी चिता की भस्म को अपने शरीर में मलकर उसी स्थान पर वास करने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवता तथा सिद्ध उनके निकट जा पहुँचे और विष्णु जी को बड़े बड़े इतिहास तथा दृष्टांत सुनाकर समझाने लगे कि आप तो स्वयं हर समय धर्म का पालन करने वाले रहे हैं। अब आप यहाँ से चलिए तथा अपने बैकुंठ लोक में विहार कीजिए। जो पाप आपसे दुर्भाग्यवश हुआ है
वह सब शिव जी की कृपा से नष्ट हो जाएगा। आप किसी प्रकार का दुख मत कीजिए तथा यहाँ से अपने स्थान को चलिए। आप हमें इन शब्दों के लिए क्षमा करें, क्योंकि हम तुच्छ आपको समझा रहे हैं। उन लोगों के इस प्रकार समझाने पर भी विष्णु जी ने किसी को कोई उत्तर नहीं दिया तथा उसी प्रकार शोक में बैठे रहे। हे नारद, शिव जी की माया बड़ी विचित्र है और सब उसी के अधीन रहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उधर युद्ध क्षेत्र में शिव जी को चेत हुआ, तब देवता उन्हें देखकर बहुत आनंदित हुए। उस समय शिव जी की वीरता एवं पराक्रम को देखकर जलंधर ने यह विचार किया कि अब मुझे माया करनी चाहिए, जिससे मैं शिवरानी को प्राप्त करने में सफल हो सकूं। यह विचार कर उसने अपनी माया से एक कृत्रिम गिरजा बनाई तथा उसको अपने रथ में बैठाकर शिव जी के सम्मुख ले आया। सुम निसुम दोनों भाई उसे मारते जाते थे तथा वह गिरजा रोती हुई मेरी रक्षा करो आदि कहती थी। उस समय जलंधर ने उच्च स्वर से कहा, हे सदाशिव, तुम अपनी स्त्री को देखो। यदि तुम्हें अपनी स्त्री बहुत प्रिय है तो समझ लो कि अब उसको मैं पकड़ लाया हूँ तथा उसकी ऐसी दुर्दशा कर रहा हूँ। क्या तुमको नहीं दिखाई देता? तुमको सहस्त्रों धिक्कार है जो तुम अपने को अब भी बड़ा समझते हो। शिव जी जलंधर की यह वचन सुनकर तथा माया की गिरजा को देखकर अत्यंत दुखी हुए और मौन साधकर बुद्धि को भूल बैठे। तब शिव जी ने भी लीला करके अपने को ऐसा शोकाकुल प्रदर्शित किया कि जलंधर ने अपने धनुष को कानों तक खींचकर 3 बाण, एक शिव जी के सिर में, दूसरा वृक्ष में तथा तीसरा उदर में मारे। उस समय शिव जी जलंधर की माया को जान भयंकर रूप धारण कर अग्नि के समान प्रकट हुए। सुम ने सुम को यह शाप दिया कि तुमने छल करके गिरजा को दुख पहुंचाया है तथा युद्ध से मुख मोड़कर भागे जा रहे हो, इसलिए तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। हे नारद, जलंधर ने शिव जी का यह रूप देखकर अत्यंत क्रोधित हो बाणों की वर्षा कर शिव जी को ढक दिया। यह देखकर शिव जी ने क्रोधित हो अपने बाणों द्वारा जलंधर के बाणों को काट डाला। इतने में जलंधर ने एक परिद बैल को मारा, जिसके कारण बैल धर्म को भूलकर युद्ध क्षेत्र से भाग गया। यद्यपि शिव जी ने उसको बहुत रोका, पर वह युद्ध स्थल में न ठहर सका। यह देखकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हो मां भयंकर हो गए। तब उन्होंने करोड़ों सूर्य के समान चमकते हुए सुदर्शन चक्र को अपने हाथ में उठा लिया और उसे जलंधर के ऊपर छोड़ दिया। उस चक्र का तेज 10 दिशाओं में फैल गया। संपूर्ण पृथ्वी एवं आकाश उसके तेज से जलने लगे। चक्र ने जाकर जलंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। उस समय बड़ा भारी शब्द हुआ, पृथ्वी थरथर कांपने लगी तथा पर्वत जलने लगे। जिस समय जलंधर का तेज शिव जी के शरीर में प्रविष्ट हुआ, उस समय चारों ओर से जय जयकार का नाद हुआ। हे नारद, वे लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनकी ऐसी दशा होती है, क्योंकि देवता मुनि आदि बड़े बड़े उपाय करके भी शिव जी को इतना प्रसन्न नहीं कर सकते और ना इस गति को ही प्राप्त कर सकते हैं। उस समय में मुनि तथा देवता आदि शिव जी की अत्यंत प्रशंसा करने लगे। हमने कहा, हे शिव जी, आप हर प्रकार से भक्तों के दुख दूर करने वाले हैं। आपको मन, वाणी तथा वेद आदि भी नहीं प्राप्त कर सके। आपके एक निमेष में करोड़ों इंद्र तथा विष्णु जी बीत जाते हैं। आप किसी से बनाए नहीं गए, अब तो पर ब्रह्म हैं। आपने यदुवंशी को मुक्ति प्रदान की तथा उसकी पत्नी कलावती ने भी आपकी भक्ति द्वारा मुक्ति प्राप्त की। आपने मदयंती को मोक्ष दान दिया तथा सौमनी के पुत्र को श्रेष्ठ गति प्रदान की है। राजा तिमिरदन को आपने अपनाकर निरंतर 7 जन्मों तक आनंदित किया। आपने चंद्रसेन का मान रखा तथा सीकर गोप को अपनी शरण में लेकर अपना भक्त बनाया और उसे इतना द्रव्य प्रदान किया जो देवताओं को भी उपलब्ध नहीं होता है। आप ही ने सत्यरथ के कष्टों को दूर कर उसे आनंदित किया तथा धर्मगुप्त आपका ही व्रत करके दरिद्रता से मुक्त हो गए। आप ही ने चित्रधर्म के दुखों को दूर किया तथा उसकी लड़की के डूबते हुए पति राजा चंद्रागद के जीवन की रक्षा कर बहुत सुख पहुंचाया। आपके बल से ही तक्षत को किसी प्रकार की हानि एवं भय नहीं होने पाया। आपने ही मद्र देश के ब्राह्मण को मोक्ष प्रदान कर उसकी स्त्री चंचला का उद्धार किया तथा आप ही ने भद्रामुख गिरी के कष्टों को दूर किया। आपने पिंगला की इच्छा अनुसार
उसको धन आनंद एवं सुख प्रदान किया और अपने भक्त भद्रामुख की इच्छा पूर्ण की। आपने ऋषभ को हर प्रकार से अपने में ही लीन कर लिया और आपकी सेवा द्वारा ही वामदेव शुभ गति को प्राप्त हुआ। हे सदाशिव जी, आपने सबरी एवं सूकर को उत्तम गति प्रदान करके भक्ति का महत्तम प्रकट किया तथा भद्रसेन के पुत्र सुधर्मा एवं मित्र के पुत्र तारक को उत्तम गति देकर रुद्राक्ष की बड़ाई प्रकट की। आप ही ने गंगा को, जिसका नाम महानंदा था, ताड़ दिया तथा आपकी भक्ति से शुश्रूमान अधिक काल तक जीवित रहा। आपने शारदा के पति को जीवित कर उसके सौभाग्य को स्थिर रखा तथा बंदिक नामक पापी ब्राह्मण को उत्तम गति आपने ही प्रदान की। उसकी स्त्री बीजुका को भी, जो पंचचली थी, मुक्ति प्रदान की। आप ही ने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर उसके गर्भ को चूर किया तथा कामदेव को भस्म कर शिवरानी का गर्भ दूर किया। आपने बालक का रूप धारण कर तारक दैत्य को मार डाला तथा गणपति को अपना बल देकर समस्त गणों से प्रबल कर दिया। आपने ही त्रिशूल से उनका सिर काटकर पुनः जीवित कर दिया था। दैत्यों को देवताओं सहित जलते हुए देखकर आपने हलाल विष का पान कर लिया था। आपने पहले त्रिशूल द्वारा अंधक के सिर को काट डाला, फिर उस पर कृपा करके अपने गणों में सम्मिलित कर लिया। आपने विष्णु जी एवं ब्रह्मा के मोह को दूर कर मंत्र शास्त्र को कील डाला तथा नरसिंह अवतार के गर्भ का नाश कर सौरव का अवतार ग्रहण किया। आपने अत्रि के पुत्र होकर कामरूप का वध किया तथा हनुमान का स्वरूप धारण कर राम लक्ष्मण को दुखों से मुक्त कर दिया। आप तीनों गुणों से परे तथा निर्गुण हैं। आपकी महिमा का वर्णन कहाँ तक किया जाए। हे नारद, इस प्रकार सब देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। जो कोई इस स्तुति को सुनेगा अथवा दूसरे को सुनाएगा, वह दोनों लोकों में प्रसन्न होकर आनंद प्राप्त करेगा। उसे किसी प्रकार का कष्ट न होगा तथा अंत में शिव जी के लोक को प्राप्त करेगा। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।